गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस तरीके से बांटा गया है। आज हम जानते हैं कि कम्युनिटी और कंजर्वेशन के अंतर्गत लोगों द्वारा उन्हें किस तरीके से संरक्षित किया गया है। हम पहले ही जान चुके हैं कि हर फॉरेस्ट जो किसी एरिया में है वहाँ की अपनी कम्युनिटी होती है, वहाँ के लोग उसे अपनी तरीके से यूज करते हैं और उसे अपनी तरीके से संरक्षित करने की कोशिश करते हैं या कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये कंजर्वेशन किस तरीके से हो सकता है उन लोगों द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 20। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। वी ऑफ्टन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। जो संरक्षित करने की स्ट्रेटजी है भारत की, वे पुरानी ही है, कोई नई नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो ये समुदाय हैं जो किसी जंगल के आसपास के लोगों के हैं, वे अपना घर मानते हैं उन जंगलों को। इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगल टू कंजर्व दीज हैबिटेट। यही कारण है कि वे अपने उन जंगलों को, उन घरों को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। बाहर के लोगों का हस्तक्षेप या बाहर के लोगों द्वारा वहां पर आकर किसी भी तरह का गलत कार्य वे बर्दाश्त नहीं करते। Along with government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood। मुख्य रूप से वे लोग वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी जीविका, अपने जीवन को बचाने के लिए और अपने जीवन को लंबा उन जंगलों से जुड़े हुए चलाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं और उन जंगलों को बचा रहे हैं। In Sikra Tiger Reserve, Rajasthan village has found against mining by keeping the Wild Protection Act। इसी के अंतर्गत सिरका टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंतर्गत लोगों द्वारा बचाया गया है। वहाँ के वाइल्ड रिसोर्सों के लिए खनन को बैन करके। खनन क्या है या माइनिंग क्या है? माइनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम भूमि के अंदर के रिसोर्सों को खनन करके या फिर तोड़कर या फिर खोद कर निकालते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन मैनी एरियाज विलेजर्स themselves are protect habitat and explicitly reject government investment। यहाँ तक कि बहुत सारे गांव आसपास के ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों ने साफ गवर्नमेंट से भी मना कर दिया है कि वे अपने क्षेत्र पर किसी भी तरह का कार्य नहीं होने देंगे, अपने एरिया पर किसी भी तरह का बाहरी कार्य वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अलवर राजस्थान के 5 गाँव ने 1200 हेक्टेयर के एरिया को भैरव देव सेंचुरी के नाम से बना दिया है अपने आप में और डिक्लेयर कर दिया है अपने खुद के रूल और रेगुलेशन को कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर शिकार नहीं करेगा। इन्हें बचाने का जिम्मा अब उनका है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। सीक्रेट ग्रोव्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ों का झुंड इकट्ठा हो जाना सीक्रेट ग्रेव कहलाता है। अब ये सीक्रेट ग्रेव विभिन्न प्रकार की वेल्थ को अपने अंदर समाहित रखता है, विभिन्न प्रकार की कीमतों को अपने अंदर समाहित रखता है, अपने रेयर स्पीशीज के कारण और अपनी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के कारण। आइए जानते हैं। नेचुरल वर्शिप इन एन एज ओल्ड ट्रेवल बिलीव बेस्ड ऑन द premise that all creation of the nature have to be protected। एक पुराने समय से हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती आ रही है। प्रकृति या नेचर की पूजा हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि घर पर कहते हैं कि तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए या फिर पीपल देव की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उसी तरीके से हम इन सब चीजों की पूजा करते आ रहे हैं ताकि हम इन सभी पेड़ पौधों को या फिर इन जीव जंतुओं को बचा सकें। आपने देखा होगा कि हमारे देवी देवताओं के अलग अलग तरह के वाहन बता दिए गए हैं और उनकी उसी तरीके से पूजा की जाती है। जैसे कि
शनि भगवान के लिए कौवे को बताया गया है कि कौवे की पूजा करोगे तो शनि भगवान प्रसन्न होंगे। इसके अंतर्गत वे उस जीव के रक्षण को या फिर कंजर्वेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए जानते हैं। सच बिलीव हैव प्रिवर्ड several virgin forests in premise from कार सेक्रेड ग्रोव। ऐसी वन जहां पर कोई गया ही नहीं है, जो पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं, जहां पर किसी का हस्तक्षेप आज तक हुआ ही नहीं है। किसी का इंटरफेयर ना होने के कारण ऐसे वनों को कुमारीय वन या फिर कुंवारे वन कहा जाता है। इन्हें देवी देवताओं के वन भी कहा जाता है। These packs of forest or path of large forest have been left untouched by the local people. Any interference with them is banned. मुख्य रूप से ये वन लोकल पीपल द्वारा भी छुए नहीं गए हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये इतने घने वन हैं कि इन वनों में लोगों का जाना बैन कर दिया गया है, जिसके कारण इन्हें अनटच वन या फिर कुंवारे वन भी कहा जाता है। Certain society reverse a particular tree which they have preserved from time immemorial. The Munda and Santal of the Chota Nagpur region worship महुआ and कदम। मुख्य रूप से यहाँ की सोसाइटी अलग अलग पेड़ों की पूजा करती है और उन पेड़ों को बचाने का कार्य करती है। जैसे संथाल और मुंडा जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, वे मुख्य रूप से महुए नामक पेड़ और कदम नामक पेड़ की पूजा करते हैं। महुआ एक ऐसा फल है, ऐसे पेड़ है जिससे ऑयल निकाला जाता है और ड्रिंक बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा के ट्राइबल लोग, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी लोग मुख्य रूप से इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, खासकर ऐसे ओकेशनों में जिनके अंतर्गत शादी होती है या फिर कोई धार्मिक यात्रा निकाली जाती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ भी सत्यनारायण की पूजा में केले के पेड़ों की पूजा होती है या फिर केले के पत्तों की पूजा होती है। उसी तरीके से आपने देखा भी होगा कि जब कोई हवन वगैरह होता है हमारे नॉर्थन एरिया में, जो हमारा उत्तरी एरिया है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर आम के पत्तों की पूजा होती है। टू मैनी ऑफ अस पीपल्स एंड बैनियन ट्रीज आर कॉन्सिडर्ड सेक्रेड। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में पीपल और केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इंडियन सोसाइटी कंप्रेस सेवरल कल्चरल इच within the own set traditional method of conserving nature and its creation। हमारी भारतीय सोसाइटी विभिन्न प्रकार की संस्कृति रखती है और अपने खुद के परंपरागत तरीके रखती है, जिसके जरिए वह हमारे क्षेत्र के इन रिसोर्सों को बचा रही है। सेक्रेड क्वालिटी ऑफ ऑफ्टन एक्सप्रेस द स्प्रिंग माउंटेन टी प्लांट एंड एनिमल विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। इसके अंतर्गत बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू विल फाइंड टॉप ऑफ द माचो एंड लंगूर अराउंड मैनी टेम्पल्स। आपने बहुत से मंदिरों के अंतर्गत देखा भी होगा, आपने बहुत से मंदिरों के अंतर्गत देखा भी होगा कि बंदर और लंगूर को मंदिरों में पूजा जाता है और इनका पूजन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू सोसाइटी में माना जाता है कि जो बंदर हैं वे हनुमान जी के वंशित रहे हैं। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोट। मुख्य रूप से ये भक्ति की एक धारा है, भक्ति की एक भूमिका है जिसके द्वारा ये किया जाता है। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान हियर द ब्लैक बक, नीलगाय एंड पीकॉक कैन बी सीन एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम। साथ ही साथ राजस्थान के बिश्नोई नामक इलाके में नीलगाय, काले हिरन और मोर को
प्रोटेक्ट किया गया है, इन्हें हार्म करना दंडनीय अपराध माना गया है। ऐसे ही आपको एक नोट बना के जाना है, राइट ए नोट इजी एंड प्रैक्टिस विच यू मे हैव ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस इन योर एवरीडे लाइफ दैट कंजर्व प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल अराउंड यू। आपके आसपास किस तरीके से बचाव किया जा रहा है किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी पौधे का, उस चीज को आपको एक नोट लिख के लाना है। जैसे कि इस नोट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि हमारे घर में तुलसा माता की पूजा होती है, तुलसा के पौधे की पूजा होती है, तो हम तुलसा के पौधे के ऊपर एक नोट लिख सकते हैं और उस तरीके से बनाकर ला सकते हैं। ये आपका आज का एक शॉर्ट नोट बनाने के लिए द फेमस मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज नॉट ओनली सक्सेसफुल decided deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with the endangered species can be emotional successful। चिपको आंदोलन अपने आप में बहुत हद तक सफल रहा है। इसने काफी हद तक काफी क्षेत्रों में पेड़ पौधों को बचाया है और वहाँ की स्पीशीज को, वहाँ के जानवरों को भी हार्म होने से बचाया है। अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ विस्पर्ड। और साथ ही साथ आज परंपरागत तरीकों से जुड़ते हुए खेती के नए नए परंपरागत तरीके लाए जा रहे हैं ताकि हम खेती के जरिए भी चीज़ों को बचा सकें। और फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेरी एंड नवोदयन है shown that aquatic level of diversified crop protection without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। मुख्य रूप से बीज बचाओ आंदोलन इस तरीके से शुरू किया गया ताकि लोगों को पता चले कि रसायनों का प्रयोग किए बिना भी पैदावार को किया जा सकता है, जैविक खेती की जा सकती है, ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। आप खुद देखते हैं कि आपके आसपास क्षेत्रों में आज डीएपी और यूरिया बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके खेतों में क्या जा रहा है, एक तरीके से जहर जा रहा है जो आप बाद में आपके ही खाने के रूप में आपके सामने आ रहा है। इस बीजों को, इन खादों को कम करने का तरीका बीज बचाओ आंदोलन के अंतर्गत आया था, जिसके अंतर्गत लोगों ने को बताया गया था कि किस तरीके से जैविक खेती की जा सकती है और किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हुए हम पैदावार को भी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट program furnish a good example for involving local communities in the management and restoring of degraded forest। मुख्य रूप से भारत में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो मुख्य एग्जाम्पल हैं और लोकल कम्युनिटीज भी इसका सहायता कर रही हैं, इस मैनेजमेंट में हिस्सा ले रही हैं और इन कार्यों में अग्रसर हो रही हैं। 1988 में उड़ीसा के अंतर्गत इसी तरह का प्रोग्राम देखने को मिला, जिसका फर्स्ट सॉल्यूशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ही देखने को मिला। JFM डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी मोस्टली ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मुख्य रूप से आपके जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत लोकल समुदाय या लोकल कम्युनिटी मिलकर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ कार्य करती है और उस क्षेत्र को बचाती है। इससे लोकल कम्युनिटी को भी फायदा होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी पूर्ण रूप से उस कार्य को सही तरीके से कर पाता है। इसके अंतर्गत द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी आर इंटेंडेड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट like non-timber forest produce and share in the timber harvest by successful protection। मुख्य रूप से टिम्बर की लकड़ी को छोड़कर बाकी के जितने भी
नॉन टिम्बर सब्सटेंस हैं वे लोकल कम्युनिटी वहाँ से यूज कर सकती है उसका प्रोटेक्शन करते हुए। और साथ ही साथ जब टिम्बर पूर्ण रूप से बन जाए, टिम्बर नामक लकड़ी जब पूरी तरीके से अपनी पैदावार दे दे तो उस प्रोटेक्शन का भी काफ़ी हिस्सा उन्हें मिल जाता है। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज द लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर have to be involved in some kind of natural resource management। इस तरीके से हम देख सकते हैं इस लेसन में कि किस तरीके से लोकल समुदाय या लोकल कम्युनिटी मैनेजमेंट के साथ जुड़कर या फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़कर अग्रसर हो रही हैं और अपने साथ साथ देश की सुरक्षा और देश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हिस्सा ले रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। But there is still a long way to go before local communities are the central stage of decision making। लेकिन धीरे धीरे हमें दिख भी रहा है कि एक लंबा तरीका है। Expect only those economic and developmental activities that are people centric, environmental friendly and economical rewarding। मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोगों को इन्वायरमेंट से जोड़ते आ रहे हैं, उन्हें उनका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जब लोग इस इन्वायरमेंट से जुड़ रहे हैं, इन कंजर्वेशन प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं तो उन्हें उसी तरीके से उस चीज़ का फ़ायदा पहुंच रहा है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध ने 487 BC में इसके बारे में क्या क्या कहा है। उन्होंने एक पेड़ के बारे में कहा है कि एक पेड़ इतना दयालु होता है, इतना अच्छा जीवधारी होता है कि वह आपसे कुछ भी नहीं मांगता। उसकी दयालुता इतनी प्रखर होती है कि वह आपको सिर्फ देना जानता है। अगर कोई व्यक्ति उसे काटने भी आता है, उसे नष्ट करने भी आता है, तब भी वह उसकी कुल्हाड़ी के प्रहारों का जवाब ना देते हुए उसे सुख और शांति के लिए छाया प्रदान करता है। यहीं पर इस लेसन को हम समाप्त करते हैं।